नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धनतेरस के दिन चाहे जान चली जाए, भूल कर भी ना देना यह एक चीज़, माँ लक्ष्मी भूल जाएंगी आपके घर का रास्ता। दोस्तों, धनतेरस का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माँ लक्ष्मी जी इस दिन विशेष रूप से प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस बार धनतेरस 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। और दोस्तों, इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं, कुछ विशेष टोटके और प्रयोग किए जाएं तो माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती हैं। साथ ही चाहे जान चली जाए, धनतेरस के दिन भूल कर भी किसी को ना दें यह एक चीज़, नहीं तो माँ लक्ष्मी जी उल्टे पांव आपके घर से चली जाएंगी और आपके घर फिर आने में बहुत देरी करेंगे। इसलिए कभी भी आप इस दिन यह एक चीज़ यानी धनतेरस के दिन चाहे जान चली जाए, कहे कितनी भी कोशिश कोई करे, कितना भी कोई मांगे, लेकिन किसी को यह एक चीज़ ना दें। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन तो बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करने का विधान है, जैसे कि सोना चांदी खरीद सकते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस साल धनतेरस प्रदोष काल पूजन का शुभ मुहूर्त है 2 नवंबर की शाम 5:35 से और रात्रि 8:14 तक। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग होने से इस बार का धनतेरस और भी ज़्यादा खास हो गई है। साथ ही इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग होने के साथ साथ कई सालों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग इस बार की धनतेरस में आ रहा है। इस धनतेरस पर विशेष वस्तुओं की खरीदारी करने से उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर सोना चांदी या फिर कोई भी वस्तु खरीदारी की जाए तो वो कई गुना यानी कि कई हजार गुना ज़्यादा फल देती है और वृद्धि करती है। साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ इस बार का धनतेरस और भी ज़्यादा खास हो गई है। शनि गुरु की युति बन रही है इस बार धनतेरस पर। कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व होता है। इस धनतेरस पर खासकर कुछ अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। इसके बाद ठीक इसके 2 दिन बाद दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। दीपावली ठीक 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व होता है। धनतेरस के दिन विशेष वस्तुओं की खरीदारी होती है, जैसे कि सोना चांदी खरीद सकते हैं। साथ ही इस दिन झाड़ू वगैरह खरीद सकते हैं और इस दिन मोर पंख, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने के लिए खरीद सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को कमल गट्टा बहुत प्रिय होता है। कमल गट्टे की माला आप खरीद कर माता लक्ष्मी जी को धनतेरस के दिन आप खरीद कर लाएं और दीपावली के दिन अगर अर्पित करें पूजा पाठ करके तो कहते हैं धन की कमी कभी नहीं होती है। जीवन में धन धान्य से बरकत हमेशा बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, बता दें कि चाहे आपकी जान चली जाए, लेकिन भूल कर भी आप किसी को भी ना दें धनतेरस के दिन यह एक चीज़, नहीं तो माँ लक्ष्मी जी उल्टे पांव चली जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों की आप खरीदारी करेंगे धनतेरस के दिन, बहुत सारी चीज़ें आप लेंगे तो कई लोग क्या होते हैं कि आपसे पैसे ही मांग लेते हैं, लेकिन भूल कर भी आप इस दिन उधार किसी को पैसा ना दें। ध्यान रखिएगा, धनतेरस के दिन उधार किसी को भी पैसा ना दें, भूल कर भी ना दें। यानी धन से संबंधित कोई भी वस्तु आप धनतेरस के दिन ना दें, नहीं तो माता लक्ष्मी जी उल्टे पांव आपके घर से चली जाएंगी और आप धन के लिए यानी कि जीवन में कमी महसूस करेंगे। क्योंकि माता लक्ष्मी जब स्थिर वास करती हैं तो धन का आगमन भी होता है, धन के स्रोत बने रहते हैं। और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिए, सफ़ेद वस्तु धनतेरस के दिन किसी को भी ना दें, जैसे कि दूध दही वगैरह जो सफ़ेद वस्तु होती है, ये चीज़ें किसी को उधार ना दें। आप अगर देना है तो पैसे लेकर दें, यानी कि इस दिन उधार किसी को भी ना दें। ध्यान रखिएगा, इस दिन आप जैसे कि आप फल वगैरह, क्या होता है कि कभी कभी आप इस दिन दे देते हैं ऐसे ही, तो फल वगैरह भी आप इस दिन उधार किसी को ना दें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाएंगे, सोने चांदी से संबंधित माता लक्ष्मी जी की फोटो लेकर आएंगे, तस्वीर लेकर आएंगे, मूर्ति लेकर आएंगे, अनेक चीज़ें लेकर आएंगे, तो पैसे देकर लेकर आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपके यहाँ से उधार लेकर जा रहा तो आप इस दिन उधार किसी को भी मत दीजिएगा। ध्यान रखिए, उधार किसी को नहीं देना है। कोई कितनी ही कीमती वस्तु के क्यों न लेकर जाए, लेकिन किसी को उधार मत देकर जाइए। जब पैसे आपको कोई देकर जाएगा तभी आपको देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा पैसा तो खासकर किसी को उधार ना दें। और ध्यान रखिए, सफ़ेद वस्तु किसी को उधार धनतेरस के दिन ना दें, चाहे आप कि कितने भी लोग क्यों ना कहें, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन आपको धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं ध्यान यानी कि नहीं देना है। और धनतेरस के दिन एक छोटा सा उपाय भी कर लें तो जीवन में लाभ होता है, जैसे कि माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करेंगे इस दिन, विशेष रूप से धन कुबेर और धनवंतरी भगवान की पूजा करें। धनतेरस के दिन अमृत का कलश लेकर धनवंतरी भगवान समुद्र मंथन के दौरान निकले थे, तभी से धनवंतरी भगवान की भी इस दिन पूजा की जाती है। कुबेर भगवान की, जो कि
लक्ष्मी माता जी के खजानची कहे जाते हैं, सेक्रेटरी कहे जाते हैं, क्योंकि कोषाध्यक्ष माना गया है कुबेर जी को। तो इस दिन इन तीनों जन की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की और धनवंतरी जी की। और इस दिन क्या करें, पूजा में क्या करें, माता लक्ष्मी जी की जब पूजा करेंगे रात्र में, तो आप एक दूध से भरी कटोरी ले लें, कटोरी में चांदी का सिक्का रख लें, और चांदी का सिक्का यानी 1 रुपये हो, या फिर आप चाहें तो चांदी का सिक्का तो ठीक है, नहीं तो 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं, उस दूध में डाल दें। 1 घंटे 2 घंटे रहने के बाद फिर सिक्का को उठाकर अपने पास रख लें, अलमारी पर रख दें, तिजोरी में रख दें। यानी कि आपको धनतेरस के दिन ही करना है, रात के समय। और इस दूध को आप क्या करिए, जैसे कि आप जो आपने दूध रखा है तो इसे आप किसी पौधे में डाल दीजिए, लेकिन किसी को आप दीजिए मत। और दूध दही घी मत दीजिए, इस दिन घी भी नहीं देना है। और आज दिन यानी कि धनतेरस के दिन विशेषकर किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। अगर इस दिन पैसे उधार देते हैं तो धन की किल्लत आपको जीवन भर महसूस होगी। तो ध्यान रखिएगा, सफ़ेद वस्तु नहीं देनी है और आपको पैसा किसी को उधार नहीं देना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।